नमस्कार बच्चों। देखिए, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप वार्षिक परीक्षा में गणित विषय और अन्य विषय में 100 में से 100 अंक लेकर के आ सको, उसके लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर हम गणित विषय का हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए कक्षा 9वीं की गणित की बुक का अध्याय 2 बहुपद वाला आपका पाठ है। अध्याय कौन सा? 2। अध्याय 2 बहुपद वाला आपका यहाँ पर क्या है? पाठ है। बहुपद की प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली कौन सी आपकी? प्रश्नावली आपकी 2.5, एक्सरसाइज 2.5। क्लियर? प्रश्नावली 2.5 हम हल कर रहे हैं। उसका हमारा जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न यहाँ पर हमको ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपको यहाँ पर इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर हम डालेंगे हल। सबसे पहले हम सवाल को जैसे का वैसे उतार लेंगे। सवाल क्या दिया है? 2x की घात 2 धन y की घात 2 धन 8z की घात 2 माइनस 2 करनी 2xy धन 4 करनी 2yz माइनस 8xz। सवाल को हमने यहां पर जैसे का वैसा क्या कर लिए? उतार लिए। उतार लिए। उतार लीजिए इसका वैसा। चलो, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते करनी 2 की होल घात 2 और x की घात 2 का x की घात 2। 2 को करनी 2 की होल घात 2 हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी और सिर्फ कितना बचेगा? 2 बचेगा। x की घात 2 का x की घात 2। धन का हो गया धन, y की घात 2 का हो गया y की घात 2 धन। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? करनी 8 की होल घात 2, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा? 8। z की घात 2 का हो गया z की घात 2 माइनस का माइनस 2 करनी 2, 2 करनी 2, एक्स वाई का हो गया एक्स वाई धन 2 करनी y, सॉरी कितना ये 4 करनी 2, 4 करनी 2 y z का y z माइनस का माइनस 8 का हो गया 8, एक्स जेड का हो गया एक्स जेड। अब यहां पर लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर y भी धन वाला है और z भी कौन सा वाला है? धन वाला है। मतलब ऋण वाला कौन सा है आपका? x। x आपका कौन सा है? ऋण वाला है। y भी धन वाला है और z भी क्या है यहाँ पर? धन वाला है। मतलब ऋण वाला कौन सा है आपका? यहाँ पर x है। x यहाँ पर कौन सा है आपका? ऋण वाला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं करनी 2 इंटू एक्स, और हाँ x हमारा ऋण वाला है कि होल घात 2, क्योंकि ऋण का वर्ग हो जाएगा धन, वर्ग से करनी कट गई 2, x की घात 2 x की घात 2। धन का हो गया धन, y की घात 2 का हो गया y की घात 2, धन का हो गया धन। इसको हम लिख देंगे करनी 8 z का z, करनी 8 z की होल घात 2। क्लियर है? अब हमारी सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका होती है a की घात 2 धन, b की घात 2 धन, c की घात 2 धन, 2ab धन, 2bc धन, 2ca। सर्वसमीका हमारी यही होती है। क्या होती है? a की घात 2 धन, b की घात 2 धन, c की घात 2 धन, 2ab धन, 2bc धन, 2ca, है ना। 2ca बराबर क्या होता है यहाँ पर आपका? a धन b धन c की होल घात 2। ये यहाँ पर हमारी क्या होती है? सर्वसमीका होती है। क्लियर है? ये हमारी क्या हो गई? सर्वसमीका हो गई। अब इस पैटर्न पर हम जमाएंगे a की घात 2 a की घात 2, धन का धन b की घात 2 b की घात 2, धन का धन c की घात 2 c की घात 2, धन का धन 2 इंटू a का मान कितना है? ये है a का मान है माइनस करनी 2x, है ना, 2a इंटू b का मान कितना है यहाँ पर आपका? y है। जम गया? फिर धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, b का मान कितना है? b का मान है y, और c का मान कितना है? करनी 8z, करनी 8z। धन का हो गया धन। अगला यहाँ पर आपका क्या? 2ca, 2 का हो गया 2, c का मान कितना है? c का मान यहाँ पर आपका j, करनी 8z,
करनी 8 z और इंटू ए का मान कितना है, ये है माइनस करनी 2 x की घात 2, माइनस करनी 2 x की घात कितनी x, माइनस करनी 2 x है ना, क्या है माइनस करनी 2 x। जम गई यहाँ पर, ये कैसे जमेगा, a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2 ab धन 2 bc धन 2 ca, जम गया। मतलब कि ये वाले पद को हम इस रूप में लिख सकते हैं, माइनस का हो गया माइनस 2 का हो गया 2, करनी का हो करनी एक्स वाई का हो गया एक्स वाई, 4 का हो गया, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये करनी 8 है, करनी 8 को हम हल करेंगे तो 8 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 का जोड़ा बन जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा जी। मतलब इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अब सर्वसम्मिका क्या होती है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca, इसको हम लिख देंगे a कितना है, ये वाला पद a धन b धन c, a धन b धन c की होल घात 2, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर, ये इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, है ना, ये हम इसको इस रूप में जमा करके लिख सकते हैं। या माइनस का माइनस करनी 2 करनी 2, x का हो गया x धन y का y धन, करनी 8 को हम लिख सकते हैं 2 करनी 2, तो करनी 8 लिखा है, करनी 8 को हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का जोड़ा बाहर आ गया 2 करनी के अंदर, z का हो गया z, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इस कोष्टक की घात 2 मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई, ये आएगा माइनस करनी 2x धन y धन 2 करनी 2z, इसका कितने बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, इंटू माइनस करनी 2x धन y धन 2 करनी 2z, कितने बार मल्टीप्लाई होगा इसका, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा आपसे सवाल, हो गया, मिटा दूं। देखिए 6वां सवाल, प्रश्न 6वां, प्रश्न 6 बोल रहा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला सवाल यहाँ पर आपका है 2x + 1 की होल घात कितनी 3, इसको प्रसार करके लिखना है, इसको हमको किस रूप में लिखना है, प्रसारित रूप में लिखना है। दूसरा है 2a - 3b की होल घात 3, दूसरा है 2a - 3b की होल घात 3, तीसरा क्या है, तीसरा तुम्हारा करनी वो 3x/2 + 1, 3x/2 + 1 की होल घात 3। और चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है x - 2y/3, x - 2y/3, x - 2y/3 की होल घात 3। यहाँ पर आपका सवाल दिया गया है ना, इस सवाल को हमको घनों को किस रूप में लिखना है, प्रसारित रूप में लिखना है। सवाल है सरल, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सवाल कैसा है आपका, सरल है। छठवें का पहला हल कर रहा हूं मैं, कौन सा, पहला सवाल यहाँ पर क्या है आपका, 2x + 1 की होल घात कितनी 3, इसको हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखिए सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी आपकी, सर्वसम्मिका, लॉजिक लगाओ, a + b की होल घात 3 लिखवाया सर्वसम्मिका मैंने, x + y की होल घात कितनी 3 लिखवाया मैंने सर्वसम्मिका, a + b की होल घात कितनी 3, a + b की होल घात कितनी 3, क्लियर है, a + b की होल घात 3 है ना, a + b की होल घात 3, a + b की होल घात कितनी 3, a + b की होल घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a² b धन 3ab², यही होती है हमारी सर्वसम्मिका। a + b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a² b 3a² b धन 3ab², 3ab², ये क्या होती है हमारी सर्वसम्मिका होती है। अब a का मान कितना है,
ए का मान है 2x, ए का मान कितना है 2x। ये बी लिखा है, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 1 है। ए का मान है 2x और बी का मान कितना है यहाँ पर आपका 1 है। अब मान रख दो, है ना, मान रखूंगा कोष्टक का कोष्टक। ए का मान कितना है, ए का मान है 2x, ए का मान कितना रख दिया 2x, धन का हो गया धन। ये बी लिखा है, बी का मान कितना है 1, बी का मान कितना रख दिया 1 रख दिया, घात 3 का हो गया घात 3 बराबर। ए का मान कितना है, ए का मान है 2x, ए का मान कितना रख दिया 2x, घात कितनी है 3, धन का धन। ये बी लिखा है, बी का मान कितना है 1, बी का मान कितना रख दिया 1, घात कितनी है 3, धन का धन, 3 का 3। ए का मान कितना है 2x, ए का मान हो गया आपका 2x, घात 2 घात 2। ये बी लिखा है, बी का मान कितना है आपका 1 है, बी का मान कितना रख दिया 1, धन का धन, 3 का 3। ए लिखा है, ए का मान कितना है 2x, ए का मान कितना रख देंगे 2x इंटू बी की घात 2, बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, तो बी का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 1, घात कितनी है आपकी 2 है। मान रखते बन जाएगा, मान जमाते बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। तो 2 की घात 3 मतलब कितना 8, 2 की घात 3 मतलब कितना हो गया 8, x की घात 3 का हो गया, x की घात कितना 3, धन का धन। 1 की घात 3 मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 और 1 एकम कितना हो गया 1 हो गया, ये हो गया आपका 1, धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3 गुणा 2 की घात 2, 2 दूनी 4, x की घात 2 का x की घात 2 गुणा 1 का हो गया 1, धन 3 का 3 दूनी 6, x का x, 1 एक कम 1 बराबर 8, x की घात 3 का हो गया 8, x की घात 3, धन का धन, 1 का 1 धन, 4 तिया 12, x की घात 2 का x की घात 2, 4 तिया 12, 3 चौ 12 और 12 एक कम 12, x की घात 2 का x की घात 2, धन का धन, 6x का कितना हो जाएगा 6x, है ना। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या हो गया हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर। क्लियर, चेक कर लो बुक में इतने आ रहा है। हाँ ये भी सही है वैसे, है ना, इतना भी लिख सकते हो, आंसर इतना ही आ रहा है ना, डिजिट आगे पीछे होगा वो चल जाएगा, है ना, उसको हम जैसे चाहे वैसे जमा के लिख सकते हैं। क्या हो गया आपका आंसर निकल करके आ गया, है ना। मिटा दूं, हो गया। ये पहला सवाल हमने यहाँ पे कर लिए, सिंपल सी सर्वसम्मिका लग रही है और उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। अगला सवाल क्या है यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर हमारा ये है 2a माइनस 3b की होल घात कितनी है 3 है। यहाँ सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी, सर्वसम्मिका यहाँ पर लगेगी ax माइनस वाई की होल घात 3 लगेगी। कौन सी x माइनस वाई की होल घात 3 वाली, यहाँ पर लगाएंगे सर्वसम्मिका, सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी x माइनस वाई की होल घात 3, x माइनस वाई की होल घात 3 बराबर क्या होता है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 धन 3, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3 x स्क्वायर वाई धन 3 x वाई स्क्वायर। ये होती है हमारी सर्वसम्मिका, क्या होती है हमारी ये सर्वसम्मिका होती है। क्लियर है। अब यहाँ x से लिखा है, x का मान कितना है आपका 2a है, x बराबर कितना है 2a कोमा, ये ऋण से ऋण कट गया और y का मान कितना है 3b है, y का मान कितना है 3b है। क्लियर। अब मान रख देंगे सूत्र में, ब्रैकेट का ब्रैकेट, x का मान कितना है 2a, x का मान 2a माइनस का माइनस, y लिखा है y का मान कितना 3b, y का मान 3b हो गया, घात कितना है यहाँ पर आपकी 3 बराबर का बराबर, ये x से लिखा है, x का मान कितना है 2a है, x का मान कितना रख दूंगा 2a, घात कितनी यहाँ पर 3 माइनस का माइनस, ये y लिखा है, y का मान कितना है 3b, y का मान कितना रख देंगे 3b, घात कितनी है 3 माइनस का माइनस, 3 का 3, x लिखा है, x का मान कितना है 2a है, x का मान कितना रख देंगे 2a, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, y लिखा है, y का मान कितना है 3b,
बाय का मान कितना रख देंगे, 3b। बाय का मान कितना रख देंगे, 3b रख देंगे। मत करो, मैं बता रहा हूँ, बात मत करा करो। कितना रख देंगे, 3b। धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3, x लिखा है, x का मान कितना है, 2a है। x का मान कितना रख दिए, 2a। ये बाय लिखा है, बाय का मान कितना है, 3b। बाय का मान कितना रख दिए, 3b। घात 2 का हो गया घात 2, बराबर का बराबर 2 की घात 3, मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर। 2 की घात 3 मतलब कितना हो गया 8, 1 की घात 3 का हो गया 1 की घात 3, माइनस का माइनस, 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। क्लियर है ना। कितना हो गया आपका 27। b की घात 3 का हो गया b की घात 3, माइनस का माइनस, 3 तिया 9, b का b, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 1 की घात 2 का 1 की घात 2, धन का धन, 3 दूनी 6, a का हो गया a, 3 का वर्ग 3 तिया 9, b स्क्वायर का हो गया b स्क्वायर, बराबर का बराबर 8 का हो गया 8, 1 की घात 3 का 1 की घात 3, माइनस का माइनस, 27 का हो गया 27, b की घात 3 का b की घात 3, माइनस का माइनस, 9 चौ 36, b का हो गया b, 1 की घात 2 का हो गया 1 की घात 2, धन का हो गया धन, 6 9 के 54, a का हो गया a, b स्क्वायर का हो गया b स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका आंसर। नोट कर लो जल्दी से। कर ली नोट। क्लासरूम सेटअप, एक वीडियो बना ही लेता हूँ, याददाश्त में रहेगा कम से कम। ये अपनी क्लास है ना। हाय करो बच्चों सब लोग। चलो उतारो जल्दी से, उतार लिए। हो गए उतार के। उतार लिए। देखो बात नहीं, देखो इसका अब तीसरा सवाल, तीसरा सवाल यहां पर क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल यहां पर बोल रहा है 3x/2 + 1 की होल घात कितनी है 3, 3x/2। बाहर चल जावे हो, हरकत मत दिखाओ, क्यों बेल वाली हरकत करते हो। तुम समझाने मैंने शांत बैठना है, या बात करने आ रहे हो या फिर पढ़ने के लिए आ रहे हो। कितने बार समझाऊं मैं, हर बार मूर्खता का प्रदर्शन करते हो बिल्कुल, रोज बेवकूफ़ी टाइप की हरकत। इधर पीछे भी क्या है सवाल यहाँ पर, 3x/2 + 1 की होल घात 3। ये लिख देंगे 3x/2 + 1 की होल घात कितनी 3, है ना। देखिए सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी यहाँ पर आपकी, यहाँ लगाएंगे हम सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी, a + b की होल घात 3। क्या लगेगी, a + b की होल घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a² b धन 3ab²। ये होती है हमारी सर्वसम्मिका। अब मान रख दो डायरेक्ट, a का मान कितना है 3x/2 धन का धन, b का मान कितना है यहाँ पर आपका 1, घात 3 का होगा घात 3 बराबर का बराबर
ये ए लिखा है, ए का मान कितना है 3x/2, ए का मान कितना रख देंगे 3x/2, घात 3 का हो गया घात 3, धन का धन। ये बी लिखा है, बी का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना रख देंगे 1, घात 3 का हो गया घात 3, धन का धन, 3 का हो गया 3, ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 3x/2 है, ए का मान कितना रख देंगे 3x/2, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। ये बी लिखा है, बी का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 1, धन का धन, 3 का हो गया 3। ये ए लिखा है, ए का मान कितना है, ए का मान है 3x/2, ए का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 3x/2 इंटू बी लिखा है, बी का मान कितना है, बी का मान है 1, बी का मान कितना रख देंगे 1, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा, स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बराबर का बराबर, देखो 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27, x की घात 3 का हो गया x की घात 3 बटा का बटा, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8, धन का हो गया धन। 1 की घात 3 मतलब 1 का 3 बार मल्टीप्लाई, 1 एक कम 1 और 1 एक कम कितना हो जाएगा 1 ही होगा, धन का हो गया धन, 3 एक कम 3, 3 का वर्ग 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2 का वर्ग 2 दूनी 4, धन का धन, 2 से 2 कट गया, 3x का हो गया 3x, 1 का वर्ग 1 कम कितना होगा आपका 1 ही होगा। सॉरी 3 से 2 कैसे कटेगा, सही बात है। देखो 3 तिया 9, x का x बटे में कितना है 2, 1 का वर्ग 1 कम कितना हो जाएगा 1 ही होगा। अब 27x की घात 3 को जाएगा कितना 27x की घात 3 बटा का बटा 8 का 8, धन 9x की घात 2 कितना हो जाएगा 9x की घात 2 बटे में कितना है 4, सॉरी 9 तिया 27 बटे 4 का 4, x की घात 2 का हो जाएगा x की घात 2, धन का धन, 9x बटे 2 का क्या हो जाएगा 9x बटे 2 प्लस 1 का हो गया प्लस 1, और ये क्या हो गया आपका आंसर। नोट कर लो इसको ना कॉपी में, हो गया। हो गया, बता लिए। पिघला दे जंजीरे बना उनकी शमशीरे, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। गाना सुने हो, पिघला दे जंजीरें, जो जंजीर है, जो क्या है जंजीर, जिस जंजीर से तुम लोग बंधे हुए हो, जिस जंजीर से तुम लोग क्या हुए हो बंधे हुए हो, उस लोहे की जंजीर को पिघला दो, क्या कर दो पिघला दो, और उसकी बना लो शमशीर। शमशीर मतलब क्या तलवार। जंजीर को पिघला दो और उस जंजीर को पिघला करके उस जंजीर की क्या बना दो शमशीर। शमशीर मतलब तलवार बना दो। और कर हर मैदान फतेह मतलब युद्ध के मैदान में कूद करके उस मैदान को जीत लो। अब जंजीर कौन से, इंसान मानसिक रूप से बंधा रहता है कि यार हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम कमज़ोर है ना, वो भैया वो लोग अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और हमारे अंदर उतना दिमाग नहीं है। हम इंसान को पीछे कोई दूसरा इंसान नहीं करता है, इंसान को जीवन में पीछे कोई दूसरा इंसान नहीं करता है, बल्कि इंसान स्वयं अपने आप को पीछे करता है। कैसे मालूम है, इंसान के अंदर आत्मविश्वास में कमी होती है। यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, यार मैं बस पास हो जाऊंगा, बस उतनी कर सकता हूँ, मैं 50% बस बना सकता हूँ, मैं बस 70% बना सकता हूँ। ये तुम्हारे अंदर की जंजीर है। ये सोचो कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट रखूँ, जिसका 90 बना है वो ये सोच के चलो
जिसका 80 बना 70 बना, वो सोच के चलो कि मेरे को बिल्कुल गणित में 100 में से 100 लाना है, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, 99% बनना चाहिए, है कि नहीं। पिछले साल इस कोचिंग की एक लड़की ने बनाई भी थी 99%, 98 बनाई थी। तुम भी बना सकते हो। अपने आप को जंजीर में मत बांधो, अपने आप को बंधन में मत बांधो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम एक बार ठान के तो देखो कि इस बार 9th क्लास में, जो भी आपकी क्लास है 9th क्लास में, बिल्कुल भैया परीक्षा में बिल्कुल 95 से ऊपर परसेंटेज बना करके दिखाना है। फिर नहीं बनेगा तो मुझे बोलना। अपने अंदर की जंजीर में मत बनो, उसकी शमशीर बनाओ, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ और पढ़ाई करना शुरू करो। बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओ, बड़ा से बड़ा अपना लक्ष्य बनाओ, अपना गोल बनाओ कि इस बार अभी तक भले ही मस्ती करे तो अच्छा कर लिए, लेकिन अब जो 1 महीने बाद वार्षिक परीक्षा है, उस वार्षिक परीक्षा में अपनी पूरी जान लगा देंगे। साम दाम दंड भेद, पूरी एड़ी चोटी का वल लगा देंगे। जितनी हमारी औकात है पूरी औकात पर खेल जाएंगे, लेकिन कुछ भी करके 9वीं क्लास में इस बार कुछ इतिहास रच के जाएंगे, है ना कि नहीं। भले अभी तक हमारा परसेंटेज बहुत कम रहा हो, लेकिन इस बार 9th क्लास में बिल्कुल टॉप करके दिखाएंगे। 80 से ऊपर, 85 से ऊपर, 90 से ऊपर, 95 से ऊपर रिजल्ट लेकर के आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। तो यहां पर हम देखेंगे अगला सवाल। हमारा चौथा सवाल क्या है? हमारा चौथा सवाल क्या है? x माइनस 2y/3 की होल घात 3। क्या है? x माइनस 2y/3 की होल घात कितनी? 3। यहां पर भी हम लगाएंगे सर्व समीका। ये लगेगी यहां पर a माइनस, ये हो गया a माइनस, ये हो गया b, a माइनस b की होल घात कितनी? 3। a माइनस बी की होल घात 3, a माइनस बी की होल घात 3 बराबर क्या होता है? a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। यही होती है सर्व समीका। a माइनस बी की होल घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 a स्क्वायर b धन 3 ab स्क्वायर। अब देखो मान रख रहा हूँ कोष्टक का कोष्टक। a का मान कितना है? a का मान है x, माइनस का माइनस, b का मान कितना है? b का मान है 2y/3, b का मान कितना है? 2y/3, घात 3 का होगा घात 3 बराबर का बराबर, a का मान कितना है? x, घात कितनी? 3, माइनस का माइनस, b का मान कितना है? ऋण से ऋण कट गया है, ऋण से ऋण कट गया है, b का मान कितना है? 2y/3 है, b का मान कितना रख देंगे? 2y/3 की घात कितनी? 3, माइनस का माइनस 3 का 3, a स्क्वायर। a का मान कितना है? a का मान है x, a का मान कितना रख देंगे? x, घात 2 का घात 2, फिर ये लिखा है b। देखो ऋण से ऋण तो कट गया, b का मान कितना है? 2y/3 है, तो b का मान कितना रख देंगे? 2y/3। धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3, ये a लिखा है। a का मान कितना है? a का मान है x, a का मान कितना रख देंगे? x, a का मान रख देंगे x इंटू b लिखा है। b का मान कितना है? 2y/3 है, b का मान कितना है यहाँ पर आपका? 2y/3 है, घात 2 का हो गया घात 2 बराबर का बराबर, x की घात 3 का हो गया x की घात कितना? 3, माइनस का माइनस 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। ये हो गया 8। y की घात 3 का हो गया y की घात 3 बटा का हो गया बटा 3 की घात 3, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होता है बेटा? 27 होता है मुन्ना, है ना। ऋण का ऋण, 3 से 3 कट गया, 2 का हो गया 2, x स्क्वायर y का हो गया x स्क्वायर y, इसके बाद धन का धन, 3x का हो गया कितना? 3x, 3x है ना 3 से 3 कट गया 3x है ना, सॉरी 3x का हो गया 3x गुणा 2 का वर्ग 2 दूनी 4, y स्क्वायर का y स्क्वायर बटे 3 का वर्ग 3 तिया 9। अब बराबर का बराबर, x की घात 3 का हो गया x की घात 3, माइनस का माइनस 8/27 का हो गया 8/27, y की घात 3 का y की घात 3, माइनस का माइनस 2 का 2, x की घात 2 का x की घात 2, y का y, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, क्यों जाएगा 4 का धन का हो गया धन, 4 का हो गया 4, एक्स वाई स्क्वायर का क्यों जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर बटे में कितना है? 3। यही क्या हो गया आपका आंसर। उतारो स्पीड से।
उतार लिए? तेज हाथ चलाओ बिल्कुल। इसके बाद 7वां प्रश्न। 7वें का पहला क्या बोल रहा है? 7वें का पहला बोल रहा है 99 की होल घात 3। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? 102 की होल घात 3। और तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? 998 की होल घात कितनी? 3। यहाँ पर आपके 3 सवाल दिए गए हैं। कितने सवाल दिए गए हैं? 3 सवाल यहाँ पर आपके दिए गए हैं। कितने सवाल दिए गए? 3 सवाल है ना। इसका पहला हल करेंगे। पहला है यहाँ पर आपका कितना? 99 की घात 3। पहला सवाल क्या है? 99 की घात 3 है। 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 ऋण 1 घात 3 का घात 3। 99 को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 100 ऋण 1 घात 3 का कितना हो गया? घात 3 हो गया। इधर पीछे उतार रहे कि नहीं उतार रहे? लिख रहे हो तो आओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? पढ़ना नहीं है, क्लास से बाहर चल जाओ। ठीक? निन्यानवे को हम क्या लिख देंगे? 100 ऋण 1 की होल घात कितनी? 3। 99 को हम लिख देंगे 100 ऋण 1 की होल घात 3। अब सर्वसम्मी का बुवाई लग जाएगी हमारी। अभी मैंने बताया था a माइनस बी। a माइनस बी की होल घात कितनी? 3। a माइनस बी की होल घात 3 बराबर क्या होता है? a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या होती है? हमारी सर्वसम्मिका होती है। a माइनस बी की होल घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b। 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है a, तो यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर है 100। और ये b लिखे, ऋण से ऋण कट गया। और b का मान कितना है? b का मान है यहाँ पर आपका 1। ठीक? बराबर का बराबर मतलब देखो a ऋण b की होल घात 3 क्या हो जाएगा? a की घात 3। a की घात 3 मतलब a का मान 100 है। किसकी घात 3? 100 की घात कितनी? 3 माइनस का माइनस b की घात 3। b का मान कितना है? 1 है। b की घात 3 मतलब 1 की घात 3 माइनस का माइनस 3 का हो गया 3। a की घात 2। a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर है 100। 100 की घात कितनी? 2 और इंटू b का मान कितना है यहाँ पर आपका? 1 है। धन का हो गया धन 3 का हो गया 3। ये a लिखा है। a का मान कितना है यहाँ पर? 100 है। a का मान हो गया 100। ये b की घात 2। b का मान कितना है? 1 है। b का मान हो गया 1 घात 2 का घात 2 बराबर 100 की घात 3 मतलब 100 का यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 100 की घात 3 मतलब 100 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 100 गुणा 100 गुणा 100 ये हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100 माइनस का माइनस 1 की घात 3 मतलब 1 1 कम 1 और 1 1 कम कितना जाएगा? 1 माइनस का माइनस 3 1 कम 3। 100 की घात 2 मतलब 100 का 2 बार मल्टीप्लाई 100 गुणा 100 धन का धन 100 तिया कितना हो जाएगा? 300। 1 की घात 2 मतलब 1 1 कम कितना रहेगा आपका? 1 ही रहेगा। बराबर का बराबर 1 1 कम 1 और 1 1 कम 1 कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो। इसके बाद माइनस का माइनस 3 1 कम 3 3 1 कम कितना जाएगा? 3 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो। क्लियर है? ये हो गया आपका। इसके बाद धन 300 का हो जाएगा धन का 300। ऋण 1 का हो गया ऋण का 1। ऋण 1 का हो गया ऋण का 1 बराबर का बराबर। अब ये भी धन वाला ये भी धन वाला धन धन वाला जुड़ जाएंगे। 0 0 का 0 0 0 का 0 3 और 0 का 3 0 0 0 का 0 0 0 और 1 का हो गया 1। ये भी ऋण का ये भी ऋण का ऋण ऋण वाला जुड़ जाएंगे चिन्ह ऋण का आएगा। 0 और 1 का हो जाएगा 1 1 2 3 0 का 1 2 3 0 3 का हो जाएगा कितना? 3। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद
अब घटा देंगे, ये कितना है यहाँ पर आपका 1, 1 2 3 0 का 1 2 3 0, 300 का कितना जाएगा 300, घटा देंगे 3001, 3001 को यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 2 का 2, 0 का 0, 10 में से 3 गए 7, 9 का 9, 97, 9,70,299, 9,70,299, ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। तो ये उतारो जल्दी से फटाफट से, इधर हाथ भी चलना चाहिए, खाली मत बैठो ज़रा बिल्कुल, ये लड़कियों बिल्कुल खाली बैठ रही है ऐसे पूछो मत। हाँ भले ही लिखा है वहाँ पर रफ में हाथ चलाओ, ओए ओ सोना नहीं है लिखने हैं अपन को, है ना। और उधर भी है पीछे कार है, हाथ चलाओ तेज बिल्कुल, लिखने है ना, भूमिका लिखना, खोलना कापी और लिख वहाँ, पहले का लिखा हो तो हाँ लिखना भी है ना। 99 घात 3 है ना, इसको ऐसा करेंगे, क्लियर, उतार लिए। दूसरा क्या है यहाँ पर तुम्हारा 102 की होल घात 3, 102 को क्या लिख सकता है 100 धन 2 की होल घात 3, 100 और 2 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 102 को हम क्या लिख सकते 100 धन 2 की होल घात 3। x2 को लिख देंगे हम 100 धन 2 की होल घात 3, सर्व समीका। अरे कौन सी समीका, सर्व समीका क्या होती है a धन b की होल घात कितनी 3 बराबर क्या होती है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर, ये होती है हमारी सर्व समीका। क्लियर है, a प्लस बी की होल घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर, ये क्या होती है हमारी सर्व समीका होती है। अब यहाँ पर a लिखा है, मान रख देंगे, a का होगा कितना, a का मान कितना है 100 धन का धन, ये b है, b का मान कितना है 2 और घात 3 का घात कितना हो गया 3 बराबर का बराबर, ये मान आपका जो हो गया। क्लियर। अब a लिखा है, a का मान कितना है 100, a धन b की होल घात 3, a का मान कितना है आपका 100, 100 की घात 3 धन b का मान कितना है 2, मतलब 2 की घात कितना 3 धन का हो गया धन 3 का हो गया 3, a का मान कितना है 100 घात 2 का घात 2 धन b का मान कितना है 2, b का मान कितना रख दिए 2 धन का धन 3 का 3, a का मान कितना है 100, a का मान कितना रख दिए 100, b का मान कितना है b का मान 2, b का मान कितना रख दिए 2, घात 2 का हो गया घात 2। क्लियर। बराबर का बराबर, 100 की घात 3 मतलब 100 का 3 बार मल्टीप्लाई, 100 गुणा 100 धन 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8 धन का धन। दिख रहा है, 100 की घात 3 मतलब 100 गुणा 100 धन का धन, 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8 धन, 3 दूनी 6, 100 की घात 2 मतलब कितना 100 गुणा 100 धन का धन, 3 एक कम 3, डबल जीरो का डबल जीरो गुणा 2 का वर्ग 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर का बराबर, 1 एक कम 1 और 1 एक कम कितना हो गया 1, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो धन का धन, 8 का हो गया 8 धन, 6 कम 6 6 कम 6 कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो धन का धन, 4 तिया 12 डबल जीरो का डबल जीरो।
बराबर का बराबर, 0 0 0, कितना हो गया 0। अब दहाई का अंक, सॉरी जोड़ो ना, 0 8 0 0, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। 0 0 0, कितना हो गया 0। सैकड़े का अंक 0 0 2, कितना हो गया 2। हजारवां अंक 0 1, कितना हो गया 1। ये वाला पांचवा, कितना हो जाएगा 6। फिर सातवां 1 2 3 4 5 6, ये 0 1 का हो गया 1। कितने आ रहा है जोड़ने पे, है ना। आप लिख के जोड़ लेना, एक के नीचे एक, तो भी आप जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। क्लियर है ना। अब तीसरा सवाल दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है सरल, सेम टू सेम यही पैटर्न पे है। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है देखो, तीसरा बोल रहा है 998 की होल घात कितनी 3। ये बोल रहा है कोष्टक का क्या जाएगा, कोष्टक ए का मान कितना है 998 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की होल घात 3 लिख सकते हैं। 998 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 की होल घात 3। 1000 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 998 बचेगा। अब ए का मान यहाँ पर ऋण वाला सूत्र लगेगा, ए ऋण बी, ए ऋण बी की होल घात 3, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 ऋण 3 ए स्क्वायर बी, बाकी जैसे का वैसा। यहाँ ए लिखा है, ए का मान कितना है यहाँ पर आपका 1000 माइनस का माइनस बी का मान कितना है 2, ब्रैकेट बंद, घात 3 का घात 3 बराबर का बराबर। ए लिखा है, ए का मान कितना है यहाँ पर 1000, ए का मान कितना हो गया 1000, घात 3 का घात 3 माइनस का माइनस। फिर बी का मान कितना है, बी का मान ऋण से ऋण कट गया, बी का मान कितना है 2, बी का मान कितना रख दिए 2, घात 3 का घात 3 माइनस का माइनस 3 का 3। ए लिखा है, ए का मान कितना है 1000, ए का मान कितना हो गया 1000 स्क्वायर का स्क्वायर। अगला बी लिखा है, ऋण से कट गया, बी का मान कितना है 2, बी का मान हो गया 2 धन 3 का हो गया 3। ए लिखा है, ए का मान कितना है, ए का मान है 1000, ए का मान कितना रख दिए 1000 रख दिए। बी की घात 2, बी का मान कितना है ऋण से ऋण कट गया, बी का मान है 2, बी का मान कितना रख दिए 2 रख दिए बराबर का बराबर। 1000 की घात 3 मतलब 1000 कितना मल्टीप्लाई होगा 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 1000 गुणा 3 का हो गया 3, ए का हो गया ए, बी स्क्वायर मतलब इसकी घात 2। 1000 घात 3 मतलब 1000 गुणा कितना 1000 ऋण का ऋण, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, ऋण का ऋण 3 दूनी 6। 1000 की घात 2 मतलब 1000 गुणा 1000 धन का धन, 3 एक कम 3, 3 जीरो का 1 2 3 जीरो, 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 बराबर का बराबर। 1 एक कम 1 और 1 एक कम 1, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, माइनस का माइनस 8 का 8, ऋण का ऋण 6 कम 6 6 कम 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, धन का धन 3 चौ 12, 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो। ये भी धन वाला जुड़ जाएंगे, 0 0 0 0 0 0, 12 का हो गया कितना 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला, ऋण वाला जुड़ते ऋण का चिन्ह आता है। 8 का हो गया 8, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 6 का हो गया 6। अब इसमें से घटा देंगे, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, मतलब कि यहाँ 10 में से 6 का कितना बचेगा 4 बचेगा, है ना। फिर 9 का 9, फिर 9 का 9, ये हो गया आपका आंसर। इतने आ रहा है, घटा के देख लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा। जिसको ऐसा घटाते नहीं आता मौखिक, वो लिख के घटा लेना, है ना। उतार लिए। कल मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा सुनो,
कल गणित की ब्रिज कोर्स की बुक लेकर के आएंगे। कल गणित का ब्रिज कोर्स पूरा चार्ट लेंगे एक तरफ से अपन। किताब नहीं, मतलब उसके अंदर जितना भी ज्ञान है उसको अपन चार्ट लेंगे, है ना? ठीक है ना? जाओ।